तो अभी तक हमने पढ़ा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम कैसे पता करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए एक रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए पता करते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है और हम इसका यूज कैसे करेंगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जानने के लिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली यूज किया होता है, किस लिए होता है? यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स on a current carrying conductor placed in a magnetic field। और ये होता क्या है? तो मान लीजिए अगर आपका अंगूठा फोर्स डायरेक्शन को शो करता है और ये फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है और ये मिडिल फिंगर आपका करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो जो अंगूठा है ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिनोट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका दो मैग्नेट रखा हुआ है, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। और मान लीजिए एक कंडक्टर रखा हुआ है जो कि ऐसे रखा हुआ है, ना कि ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए 3D में ऐसे रखा हुआ है। तो हमें क्या पता चला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है और डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। इसको हम डॉट से डिनोट कर दे रहे हैं इस पॉइंट के लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो अब पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मिडिल फिंगर डिनोट कर रहा है, तो हमारा जो अंगूठा होगा वो फोर्स को डिनोट करेगा। तो हमारा इस केस में हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर ऐसे था, मतलब ऐसे रखा हुआ है कंडक्टर, ये दो बार रखे हुए हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर है। तो इस कंडक्टर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी, मतलब इस कंडक्टर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, used to determine the direction of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field। और कैसे डिटरमाइन करेंगे, if the forefinger points in the direction of magnetic field and the middle finger, this one is the middle finger, ये आपका मिडिल फिंगर होता है ये,
मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर, मतलब ये फोर फिंगर, थंब, एंड द मिडिल फिंगर points in the direction of current, then the thumb represents the direction of force on the conductor. And one more important that should be noted कि जो मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब है, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे ये देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये उंगली इन दोनों के परपेंडिकुलर है. तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ फोर्स direction of magnetic field and direction of current are mutually perpendicular to each other. To each other. ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या था और क्यों यूज किया गया? तो क्यों यूज किया गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए. मतलब अगर कोई कंडक्टर आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हम पता कर सकते हैं अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को परपेंडिकुलर रखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये. और जब आपका ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा और ये मिडिल फिंगर करंट को डिनोट करेगा, तब जो थंब फिंगर होगा वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा. और हमने एग्जांपल में भी देखा कि मान लीजिए अगर जैसे ये बार मैग्नेट था तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और कोई कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है जिसमें करंट इस साइड बह रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन ऊपर तरफ होगा. ये अब कंडक्टर था तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये ऊपर की साइड होगा. तो ये था आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल.